ये महज एक छोटा सा कागज का टुकड़ा नजर आ रहा है, लेकिन यही एक कागज का टुकड़ा शायद हमारी जिंदगी को टुकड़े टुकड़े होने से बचा ले। ये कागजात शायद हमें नई राहें और अपनी अपनी मंजिल दिखा दें। ये कागज के टुकड़े मुझे गुमनामी के अंधेरे में झोंक देंगे। ये टुकड़े मेरा अतीत, मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान सब कुछ खत्म कर देंगे। हाँ, ये कागज के टुकड़े आपको तो आजाद कर देंगे, लेकिन मुझे जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगे। आप भी उन्हीं मर्दों में से निकले जिन मर्दों से ये दुनिया भरी पड़ी है। गलतफहमी मेरी थी जो मैं आपको इन सब से अलग समझती रही। इस वक्त तुम कुछ भी समझ सकती हो आस्था, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। झूठ मत बोलिए कि आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। शुरू से ही आपके दिमाग में यही बात थी। क्यों किया आपने सबके सामने नाटक आदर्श और महान बनने का? दरअसल आप बहुत छोटे इंसान हैं। आकाश के साथ जो मैंने कुछ पल बिताए थे, वो पल आपको सुई की तरह चुभ रहे थे। श्रुति के साथ भी तो आपने कुछ वक्त बिताया था, लेकिन मैंने उसका कभी जिक्र नहीं किया। ये बात मेरे भी दिमाग में आ सकती थी, लेकिन नहीं। अगर आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैं अकेली रह लूंगी। चले जाइए आप यहां से। आ गया बेटा तू? हाँ माँ, लेकिन माँ ये घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटे का एहसास है मुझे, लेकिन इलाज कुछ समझ में नहीं आ रहा। संकल्प को भी अभी परेशान सा जाते हुए देखा है। कुछ बात तो जरूर है माँ। इस घर को किसी की नजर लग गई बेटा। जो कुछ होना था सब हो चुका। अब तो मुझे कुछ सहने की हिम्मत ही नहीं बची। हिम्मत तो अब मैं भी हार चुका हूं माँ। जिस आस्था को ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था, वो आस्था मुझे मिली, लेकिन एक जिंदा लाश के रूप में। संकल्प के पास भी कुछ नहीं बचा। उसका भी वही हाल है जो आस्था का। तुम्हारा संकल्प और आस्था अपने बीच की दीवार तोड़ क्यों नहीं देते? दीवार बनाना बहुत आसान है बेटा, पर तोड़ना बहुत मुश्किल, बल्कि कभी कभी नामुमकिन लगता है। तो क्या इन दोनों के बीच का फासला यूं ही बना रहेगा, कभी कम नहीं होगा? कोशिश तो मैंने भी नहीं छोड़ी है, लेकिन मीत की असली पहचान प्रीत से है,
और प्रीत ना हो तो मीत कभी मीत बन ही नहीं सकता। ये संकल्प की नजरों का कोई धोखा था या आस्था की कोई चूक या फिर हमारी कोई मजबूरी या जल्दबाजी, लेकिन हम मीत को मीत से मिलाने में कोई गलती जरूर कर रहे हैं। अम्मा, इसे विधि का विधान कहें या किस्मत का लेखा जोखा, अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे हम इत्तेफाक ही कह सकते हैं। लेकिन अभी तक हम भी मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रहे। जो कुछ भी हुआ है उसका सामना किया है हमने, आज भी करेंगे। आस्था कहाँ है मां? आजकल तो उसने कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। मैं अभी आता हूं। क्या बात है आस्था? मैंने कभी सोचा भी नहीं था संकल्प इतना नीचे गिर सकता है। तो इन पेपर्स पर साइन मत करना। साइन करने या ना करने से जो हालात हैं वो सुधर तो नहीं जाएंगे। आस्था, इन पेपर्स पर साइन करने का मतलब है आत्महत्या। भैया, आत्महत्या तो उसी दिन कर ली थी जिस दिन बिना सोचे समझे मैंने संकल्प से शादी कर ली। लेकिन आस्था, उसे हमने नहीं कहा था शादी करने के लिए, पहल उसने की थी। लेकिन आप जानते थे कि वो श्रुति से प्यार करते हैं। लेकिन वो एक तरफा था, संकल्प की तरफ से। हाँ, लेकिन संकल्प की तरफ से था। वो चिंगारी भैया आज आग बन चुकी है और उसी आग में मैं जलकर भस्म हो गई। नहीं आस्था, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं संकल्प से एक एक बात का हिसाब लूंगा। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? आस्था, बात फायदे या नुकसान की नहीं है। भाई हूं मैं तेरा, तुझे इस तरह से जलील होते हुए नहीं देख सकता। और जिस वजह से तलाक लिया जा रहा है वो वजह लांछन है तुझ पर। जो दाग मेरे दामन पर लग चुका है वो अब कभी मिट नहीं पाएगा भैया। नहीं राजे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तेरे दामन पर लगे एक एक दाग के कतरे को मिटाकर रख दूंगा। धज्जियां उड़ा दूंगा संकल्प की। संकल्प, संकल्प, क्या है ये? पढ़ तो लिया होगा। इसीलिए तो पूछ रहा हूं, क्या है ये? आलोक, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं श्रुति को अपने से अलग नहीं कर पा रहा हूं। तो इसमें आस्था की गलती क्या है? इसमें आस्था की कोई गलती नहीं है। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि उसका इस तरह मेरे साथ घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते से हट जाएं। रास्ते से हट जाए या रास्ते से हटा दी जाए? तूने इतना बेवकूफ समझा है हमें? तूने बोल दिया साइन कर दो और आस्था साइन कर देगी। आस्था का भाई अभी जिंदा है और अब तू इस मुगालते में मत रहना कि तू जो चाहेगा वही होगा। आलोक, यही एक आसान तरीका है। आसान तरीका तेरे लिए होगा छुटकारा पाने का ये, लेकिन छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। एक
शादीशुदा मर्द के लिए दूसरी औरत का क्या दर्जा होता है, ये तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आलोक, तू इतनी घटिया बात बोल सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तू इतना घटिया दोस्त निकलेगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तूने अपना रास्ता साफ करने के लिए जिंदगी भर के लिए आस्था के माथे पर कलंक पोत दिया। तो उससे उसके उन 6 महीनों का हिसाब मांग रहा है जो खुद कुदरत ने उससे छीन लिए थे। अपना मतलब निकालने के लिए तूने बेमतलब आस्था की जिंदगी में काली पोत दी। अदालत के कटघरे में खड़ा करके उससे तू नग्नता के सवाल पूछना चाहता है। क्यों तूने आस्था की जिंदगी में जहर घोल दिया? क्यों तूने आस्था से उसकी हंसी लूट ली? क्यों आस्था की जिंदगी से उसकी जिंदगी छीन लेना चाहता है? संकल्प, तूने क्यों बड़प्पन होने का नाटक किया था? क्यों मां के आंचल में छिपकर तूने खामोशी से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था? बोल संकल्प, तूने क्यों किया ऐसा? क्या जवाब दूंगा मैं आस्था को? अब तक तो तुम्हें उससे यही कहता आया था कि नहीं नहीं आस्था, संकल्प ऐसा है, संकल्प वैसा है, संकल्प जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब क्या जवाब दूंगा मैं उसे? संकल्प बुरा है, संकल्प बहुत बुरा है। बस बस आलोक, बस। संकल्प पहले जैसा था वैसा आज भी है। बुराई तेरी आंखों में आ गई है। तू अंधा हो गया अपने बहन के प्यार के स्वार्थ में, तू अंधा हो गया है। अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं रही तुझे। अगर संकल्प तेरी बहन की जिंदगी से अलग नहीं हुआ तो मेरे साथ साथ उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। तबाह होने को बचा ही क्या है संकल्प? तुझे आस्था पर विश्वास नहीं, आस्था की असमत पर विश्वास नहीं। बहुत खुदगर्ज निकला तू संकल्प। तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने भविष्य के बारे में सोचा। लेकिन संकल्प, तो आस्था की कोमल भावनाओं को रोंद कर अपनी मंजिल नहीं पा सकेगा। मैं तुझे अदालत के कटघरे में खड़ा करके समाज के सामने तेरे असली चेहरे को पेश करूंगा। अब तक मैं तेरे सामने एक शरीफ आदमी के रूप में पेश आ रहा था, क्योंकि अब तू धमकी देने लगा। इसलिए सुन, देख देख, तू यहां से चला जा इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। चला जा यहां से, चला जा। क्या क्या कहेगा तू अब? अरे सब कुछ तो लिख दिया तूने इन कागजों में। मैंने तुझसे पहले भी कहा है, ये सिर्फ तलाक लेने का जरिया है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब तू मेरी बहन को चौराहे पर खड़ा करके उसका चीरा रंग करवाएगा, उसे जलील कराएगा तू? जरूरत पड़ेगी तो ये भी करूंगा। सुनना चाहता तो सुन, वो कौन मर्द होगा जो उस औरत को जिसने 6 महीने दूसरे मर्द के साथ गुजारा है उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? सुन लिया जो सुनना था? मैं जानता हूं तुझे ये बात बुरी लग रही है, लेकिन इसकी शुरुआत तूने की थी। तूने मुझे मजबूर किया है। संकल्प, तूने अभी तक मेरी अच्छाई देखी है, तो फिर अब बुराई भी दिखा दे। तुझे बहुत महंगा पड़ेगा ये सब। ये तो वक्त ही बताएगा। अरे वक्त तो मेरे साथ है और कानून मेरे साथ है। संकल्प, संकल्प तेरा वो हश्र करूंगा, दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा तू। मेरी परवाह करना छोड़ दे, अपनी फिक्र कर। संकल्प, क्या बात है? ये शोर कैसा है? आपके बेटे ने आस्था के माथे पर उसकी किस्मत का फैसला लिख दिया है। तलाक। तलाक? चौंकिए मत, आस्था का भाई हूं मैं। आस्था की बेइज्जती का बदला लेना मुझे भी आता है। और क्योंकि आप लोगों ने महान बनने का नाटक, हम लोग तो अभी तक यही सोच रहे थे कि आप सचमुच के महान हैं। लेकिन यह भ्रम इतनी जल्दी टूट जाएगा, किसी को गुमान नहीं था। आलोक, होश में आओ। होश में तो आ चुका हूं, बेहोश तो पहले था। आपके ममता के आंचल में मैं अंधा हो गया था। अब जो कुछ कहती थी मैं करता रहा। इस घर में इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है और आपने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। अपनी मां पे शक कर रहा है तू? इस घर की हर चीज मेरे शक के दायरे में। आप कोई चीज नहीं हूं मैं, मां
माँ हूं मैं तेरी। तो समझा दीजिएगा अपने बेटे को। उसने तलवार निकाली है रिश्तों की बलि चढ़ाने के लिए, तो आलोक ने भी कोई अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है? कह दीजिएगा। चल बेटा खाना खा ले। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। बस बेटा सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मेरी याददाश्त क्यों वापस आ गई? उसकी वजह से चार जिंदगियां बर्बाद हो गई। सब मेरी वजह से हुआ। नहीं माँ जी, अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। जिंदगी भर मुझे इसी आग में जलना है। इससे अच्छा ये होता कि मैं मर जाती। मैं मर क्यों नहीं गई? क्यों नहीं मर गई मैं? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं भैया, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आस्था, वो दिन लग गए जब औरत खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन आज भी औरत को सब कुछ खामोशी से ही बर्दाश्त करना होगा। इन मामलों में हक जताने का मतलब क्या होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ भैया। मुट्ठी भर पैसे औरत के हाथ में थमा दिए जाएंगे और औरत भिखारन की तरह उस न्याय की भीख को स्वीकार कर लेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। यही तो मैं भी चाहता हूं आस्था, लेकिन मेरा तरीका अलग है। मैं उसके असली चेहरे को बेनकाब करना चाहता हूं। लेकिन भैया, इसे कुछ फायदा नहीं होगा। हर रोज मुझे जलील होना पड़ेगा। मुझ पर, मेरी मासूमियत पर हजारों सवाल उठेंगे। आज भी सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अदालत के कटघरे में सत्य से कलंक सवाल करेगा और सत्य वहीं पर अपना दम तोड़ देगा। आस्था, मायूस मत हो। इस बार जीत सत्य की होगी। सत्य इतनी जल्दी दम तोड़ने वाला नहीं है। मुझे सत्य पर आस्था है। आज सत्य है तो तू है, और तेरा इस तरह से अपमान, अनादर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज ही भिलाई जाकर पांडे वकील से सलाह करूंगा। वही हमें सही रास्ता बतलाएंगे। भैया,
समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। संकल्प अब भी श्रुति से प्यार करते हैं। वो श्रुति के बिना नहीं रह पाएंगे और फिर उनसे ये उम्मीद रखना। सवाल उम्मीद का नहीं है आस्था, सवाल धोखेबाजी का है। उसने हमारे साथ धोखेबाजी की, तुझे धोखा दिया उसने। भैया ये कहना गलत है। अगर मुझे अपना कर ये बात उन्होंने कर दी होती तो धोखा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसने शादी की है। मैंने उन्हें इस बंधन से मुक्त कर दिया है भैया। मैंने पेपर साइन कर दिए हैं। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं।